17 महीने में ही सरकार को गिराने की कोशिश नीतीश कुमार कर देते हैं और देखने को मिलता है 9वीं बार तो मुख्यमंत्री बन जाते हैं, लेकिन कोई बढ़कर हमें देखना चाहिए। तो सच्चाई ये है कि जो नीतीश के अलावा ना बीजेपी के पास कोई विकल्प में पूरी तरह सक्रिय होने वाले हैं, तो हो सकता है उनका डेब्यू जो है वो एज ए सीएम के तौर पर नजर आए, क्योंकि अभी तक उनको अनुभव तो नहीं है। क्योंकि जो लवली आनंद है वो यही बात कहते हुए नजर, बल्कि अगले महीने में भी सरकार गिर सकती है, ये दावा लालू प्रसाद यादव करते हुए नजर आते हैं। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद अश्विनी चौबे। साल 2013 में नीतीश कुमार ने एनडीए गठबंधन को छोड़ दिया था। कारण था कि उस वक्त जो आम चुनाव देश की 16वीं लोकसभा के आ रहे थे, वहां एनडीए गठबंधन की प्रमुख सहयोगी दल भारतीय जनता पार्टी ने तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का अपना दावेदार घोषित किया था। और वो वक्त था जब नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की यहां इतनी अच्छी नहीं बनती थी। यही कारण था कि नीतीश कुमार ने एनडीए गठबंधन छोड़ने का फैसला किया और फिर उन्होंने महागठबंधन में एंट्री की, जिसके बाद नीतीश कुमार ने या कहें जेडीयू ने महागठबंधन में राजद के साथ रहते हुए 2014 के आम चुनाव भी लड़े, लेकिन जेडीयू को खासा नुकसान हुआ और पार्टी महज 5 सीटों पर सिमट करके रह गई। इसके बाद बिहार के 2015 में हुए विधानसभा चुनाव भी उन्होंने महागठबंधन के तहत लड़े, लेकिन जेडीयू काफी बेहतर प्रदर्शन कर प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी 71 सीटों पर जीत दर्ज करके बनी। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी भी यहां बेहतर प्रदर्शन तो नहीं कर पाई, लेकिन 50 सीटें लाने में कामयाब रही थी। लेकिन इसके बाद फिर यहां बड़ा खेला होता है और नीतीश कुमार राजद से भी अपना गठबंधन तोड़कर एनडीए गठबंधन में साल 2017 में वापसी करते हैं, जिसके बाद 2019 के आम चुनाव वो एनडीए गठबंधन के तहत लड़ते हैं और जहां राजद के साथ 2014 में लड़ते हुए 5 सीटें मिलती हैं, अब की बार एनडीए में भाजपा के साथ लड़ते हुए 16 सीट वो जीतने में कामयाब रहते हैं। यानी मोटे तौर पर देखा जाए तो 11 सीटों का यहां इजाफा होता है। लेकिन फिर आते हैं 2020 में बिहार के विधानसभा चुनाव, जो नीतीश कुमार एनडीए में रहकर ही भाजपा के साथ लड़ते हैं, लेकिन अब की बार विधानसभा में नुकसान होता है और 71 सीटें जो राजद के साथ 2015 में जीती थी वो घट करके 43 रह जाती है, यानी 28 सीटों का भारी भरकम नुकसान होता है। इसके बाद फिर नीतीश कुमार खेला करते हैं 2022 में एनडीए गठबंधन छोड़कर महागठबंधन में वापसी कर लेते हैं और फिर वो महागठबंधन वाली यारी 1.5 साल चलती है और फिर जनवरी 2024 में महागठबंधन छोड़कर फिर से एनडीए गठबंधन में वापसी कर लेते हैं। यानी बीते 11 सालों में नीतीश कुमार ने 2 मर्तबा एनडीए छोड़ा और 2 ही मर्तबा महागठबंधन भी छोड़ा। लेकिन 2024 के आम चुनाव वो फिर से एनडीए के तहत लड़ते हैं या एनडीए के साथ लड़ते हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथों में हाथ डालकर और 12 सीटें जीतने में कामयाब रहते हैं। लेकिन अब आ रहे हैं बिहार विधानसभा के चुनाव, साल 2025 है और वक्त 12 महीनों से भी कम रह गया है। ऐसे में बीते 11 साल से जो नीतीश कुमार की सियासत करने का तरीका रहा है, जो अंदाज रहा है और जो कुछ रणनीति रही है, उसके आधार पर यह लगातार कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार अगले साल होने वाले बिहार विधानसभा चुनावों से पहले एक बार फिर एनडीए गठबंधन छोड़कर महागठबंधन में एंट्री कर सकते हैं, तेजस्वी यादव से हाथ मिला सकते हैं। ऐसे में कई सवाल हैं नीतीश कुमार के संभावित कदमों को लेकर के, बिहार की इस सियासत को लेकर के और उन तमाम सवालों पर न्यूज रूम में मौजूद अपने सहयोगियों से चर्चा करेंगे। नाज़मीन हमारे साथ हैं। नाज़मीन, 11 साल अगर देखा जाए नीतीश कुमार के जो तमाम कदम रहे हैं उसमें एक चीज बड़ी समान देखने को मिली है, वो एनडीए छोड़कर महागठबंधन और महागठबंधन छोड़कर एनडीए। ऐसे में सवाल ये रहेगा कि अब एनडीए के साथ या एनडीए में विधानसभा से पहले लोकसभा लड़के 12 सीटें तो नीतीश कुमार ने निकाल ली हैं। क्या विधानसभा बीते जो 2 रिकॉर्ड हमने यहाँ का खंगाले हैं उसमें नीतीश कुमार की जेडीयू का प्रदर्शन महागठबंधन में बेहतर रहा है बिहार विधानसभा में, कि अगले साल विधानसभा से पहले वो फिर महागठबंधन में जाने का विचार बना सकते हैं? देखिए, जिस तरीके से बिहार में स्थिति बनती हुई नजर आ रही है, जहां लालू प्रसाद यादव के जरिए यहां पर ये दावा कर दिया जाता है कि मोदी सरकार ज्यादा दिनों की सरकार नहीं है, बल्कि अगले महीने में भी सरकार गिर सकती है, ये दावा लालू प्रसाद यादव करते हुए नजर आते हैं। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद अश्विनी चौबे ये बयान देते हुए नजर आते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को अपने नेतृत्व में चुनाव लड़ना चाहिए और आयातित मालों को कहीं ना कहीं स्वीकारना नहीं चाहिए। तो ये दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं अश्विनी चौबे की खुद
उनके हाथों से सांसद पद तो गया, सीट तो गई, टिकट भी नहीं मिला और इसी के साथ साथ देखा जाए तो वो नीतीश कुमार को भी नहीं चाहते कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर फिर से काबिज होते हुए नजर आए। बिहार के उप मुख्यमंत्री की बात करें सम्राट चौधरी, जिस तरीके से मुरेठा बांधते हुए नजर आते हैं और एक कसम खाते हैं यहाँ पर, और जिस तरीके से कसम खाई जाती है उसी कसम को बीच में छोड़कर अयोध्या पहुंच जाते हैं और अपना मुरेठा हटाते हुए नजर आते हैं, बालों को भी अपना समर्पण कर देते हैं। और जिस तरीके से देखा जाए कि आपने जो बताया आंकड़ा कि जब भी वो राजद के साथ जाते हैं तो कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करने को मिलता है। और लेकिन अगर आप पिछले रिकॉर्ड की बात करें तो जहां राजद 75 सीटें यहां पर जीतती हुई नजर आती है, भारतीय जनता पार्टी दूसरे नंबर पर आती है 74 सीटें, तो वहीं तीसरे नंबर पर जनता दल यूनाइटेड देखने को मिलती है। लेकिन राजद का साथ मिला, जिसके बाद वो नीतीश कुमार की बात करें तो मुख्यमंत्री बनते हैं 8वीं बार, लेकिन जिस तरीके से 17 महीने में ही सरकार को गिराने की कोशिश नीतीश कुमार कर देते हैं और देखने को मिलता है 9वीं बार तो मुख्यमंत्री बन जाते हैं, लेकिन कोई जनाधार नजर नहीं आता है। विधायक कहीं ना कहीं जेडीयू पार्टी को छोड़ने की बात करते हैं। जहां नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव ना लड़ा गया तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, एनडीए के खिलाफ खुद यहां पर उनकी पार्टी एक बड़ा कदम उठाती हुई नजर आ सकती है। तो जहां नीतीश कुमार है तो अब नीतीश कुमार को सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा कि अपने विधायकों को लेकर, अपनी पार्टी को बचाने को लेकर उन्हें कोई बड़ा फैसला, कोई स्टैंड लेना पड़ेगा। और इसी बीच में जो नीतीश कुमार की 3 मांगे आ जाती हैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के दौरान, केंद्र सरकार के सामने ये मांगे रखी जाती हैं। तो ये 3 मांगे भी कहीं ना कहीं दर्शाती हैं कि अगर मांगे पूरी नहीं हुई, अगर नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़ा गया तो बिहार में नीतीश कुमार के जरिए ही भारतीय जनता पार्टी का बना बनाया खेल भी बिगाड़ा जा सकता है। बिल्कुल, यहाँ पर भाजपा का खेल भी प्रदेश के अंदर बिगड़ जाएगा नीतीश कुमार के ही चलते। और यहाँ पर जो दावा किया था सम्राट चौधरी ने सीएम कुर्सी से नीतीश कुमार को हटाने का, ऐसे तो दावे अब ये भी कई भारतीय जनता पार्टी के नेता मंत्री कर चुके हैं यहाँ कि जो बिहार विधानसभा के अगले चुनाव हैं वो बीजेपी के नेतृत्व में लड़ेंगे। लेकिन अब अगर देखा जाए, मुझे लगता है कि यहाँ स्थिति अब पलट चुकी है। अब केवल पटना बचाने की बात नहीं है, अगर नीतीश कुमार हिलते हैं तो दिल्ली तक की कुर्सी यहाँ पर मुझे लगता है हिल जाएगी। यहाँ पर क्या भारतीय जनता पार्टी, क्या बीजेपी आलाकमान, खासतौर पर अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर अगर देखा जाए, क्या पटना बचाने के लिए दिल्ली को तो दांव पर बिल्कुल नहीं लगाएंगे, दिल्ली बचाने के लिए क्या पटना को दांव पर लगाने को तैयार है? देखिए, दोनों ही जगह पर अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार पूरी तरह से हावी दिखाई पड़ते हैं, चाहे दिल्ली का जिक्र आप करें, चाहे बिहार का जिक्र करें। और ऐसे में जो ये कहा जा रहा है कि भाई नीतीश से आगे बढ़कर हमें देखना चाहिए, तो सच्चाई ये है कि जो नीतीश के अलावा ना बीजेपी के पास कोई विकल्प है और ना आरजेडी के पास कोई विकल्प नजर आता। आप देखिए जरा कि 2024 में जब लोकसभा चुनाव होते हैं उस वक्त भी ये कहा जाता है कि भाई यहाँ से जो है नीतीश कुमार की पारी जो राजनीतिक तौर पर है वो खत्म होती हुई नजर आएगी। प्रशांत किशोर जो राजनीति के बहुत माहिर आदमी है, जानकार आदमी है, वो भी ये बात कहते हुए नजर आते हैं कि अब यहाँ से पूरी तरह जो नीतीश कुमार हैं उनकी राजनीति सियासत जो है खत्म हो रही है और 3 से 4 सीटें उनको मिलेंगी। लेकिन जब रिजल्ट सामने आते हैं तो 12 जहाँ बीजेपी को मिलती हैं तो वहीं 12 सीटें जेडीयू के पास भी आ जाती हैं। तो ये पता चलता है कि बिहार के अंदर फिलहाल नीतीश कुमार जो है अभी भी एक विकल्प के तौर पर मौजूद रहेंगे और ऐसे में उनको बहुत हल्के ढंग से लेना किसी के लिए भी अच्छी खबर नहीं होगी। बीजेपी के नेता जो लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, चाहे अश्विनी चौबे हों या इसके अलावा तमाम जो बाकी नेता हों, वो भी ये बात कहते हुए नजर आते हैं कि भाई हमें जो है अब नीतीश कुमार से आगे बढ़कर देखना होगा। लेकिन सच्चाई ये है अक्षय कि ना बीजेपी के पास इसके लिए कोई विकल्प है, ना आरजेडी के पास कोई विकल्प है। ऐसे में नीतीश कुमार अभी भी राजनीतिक तौर पर कहा जाए तो दोनों दलों के लिए एक मजबूरी बने रहेंगे। भले ही सीटें कितनी 100 के आसपास ले आए, लेकिन अगर नीतीश कुमार 25 सीटें भी लेकर आते हैं तो सीएम पद पे कहीं ना कहीं वो या फिर जिस तरह से उनके बेटे का जिक्र चल रहा है वो बैठते हुए नजर आ सकते हैं। अच्छा, मुझे एक सवाल रहेगा नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को लेकर, क्योंकि अब लगातार उन्हें लेकर चर्चाएं बढ़ रही हैं कि राजनीति में पिता उनकी कभी भी एंट्री करा सकते हैं। यहाँ तेजस्वी से अगर तुलना की जाए तो ज्यादा वक्त तेजस्वी यादव को भी सियासत में, राजनीति में उतरे नहीं हुआ था कि डिप्टी सीएम की कुर्सी उन्हें पिता लालू यादव ने सौंप दी थी नीतीश जेडीयू के साथ गठबंधन करके। क्या यहाँ नीतीश कुमार जब अपने बेटे निशांत को लॉन्च करेंगे, यहाँ सीधे ही उन्हें सरकार में उप मुख्यमंत्री या सीधा यहाँ सीएम की कुर्सी पर ले जाएंगे या नीचे या कुछ छोटे पद से शुरुआत कराएंगे? देखिए बिल्कुल, और ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि लगातार बीजेपी यही बात कह रही है कि 18 साल से लगभग नीतीश कुमार सीएम पद पर
बैठे हुए हैं, तो बेहतर होगा कि उनसे आगे बढ़कर हमें देखा जाना चाहिए। इसीलिए चाहे सम्राट चौधरी हो, अश्विनी चौबे हो, विजय सिन्हा हो, तमाम जो लोग हैं वो ये बात कहते हुए नजर आते हैं कि बीजेपी की तरफ से सीएम का उम्मीदवार होना चाहिए। लेकिन सच्चाई ये है कि बीजेपी में कोई भी ऐसा बड़ा चेहरा नजर नहीं आता जो सीएम पद पे कहीं ना कहीं योग्य दिखाई देता हो या उसके आसपास भी नजर आता हो। ऐसे में क्या नीतीश कुमार ही वो व्यक्ति हैं जो एक बार फिर सीएम बनेंगे? लेकिन अगर वो सीएम नहीं बनते हैं तो उनके बेटे यानी कि जिस तरह से निशांत कुमार को लेकर बात चल रही है कि अब वो राजनीति में पूरी तरह सक्रिय होने वाले हैं, तो हो सकता है उनका डेब्यू जो है वो एज ए सीएम के तौर पर नजर आए, क्योंकि अभी तक उनको अनुभव तो नहीं है। क्योंकि जो लवली आनंद है वो यही बात कहते हुए नजर आती हैं कि भाई जो नीतीश कुमार के बेटे हैं क्या वो सब्जी बेचते हुए नजर आएंगे? अगर पॉलिटिशियन के बेटे हैं तो जाहिर बात है कि राजनीति में वो आएंगे ही आएंगे। तो ऐसे में बड़ी कयासबाजी चल रही है कि यहाँ पर चिराग पासवान, तेजस्वी यादव और निशांत कुमार के बीच में सीएम पद को लेकर, क्योंकि तीनों ही युवा हैं, तो ऐसे में युवाओं के ऊपर अगर दाव लगाना है तो हो सकता है नीतीश कुमार अपने बेटे को एक पॉलिटिकल तौर पर यहाँ पर लॉन्च करते हुए नजर आ जाए। नीतीश कुमार अपने बेटे निशांत कुमार को राजनीति में जल्द ही लॉन्च करते नजर आए। लेकिन जब लॉन्चिंग यहां पर उनकी होगी तो सवाल ये रहेगा कि क्या सरकार में भूमिका निभाते नजर आएंगे या फिर कोई यहां पार्टी में, संगठन में पद दिया जाएगा और फिर उनकी सरकार में सक्रियता भी दिखेगी। लेकिन उससे पहले बड़ा सवाल ये रहेगा, क्या नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन में यूं ही बने रहेंगे या एक बार फिर से लालू यादव के साथ हाथ मिलाकर वापसी का मन बना रहे हैं महागठबंधन में और भारतीय जनता पार्टी को बिहार से लेकर दिल्ली तक झटका देने वाले हैं? क्या राय है इस पर आपकी? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें SPN9 न्यूज।